दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त अगर जेल में गया है तो उसकी मुलाकात कैसे करें, उसको कैसे मिले। ऐसे वीडियो आपने बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत से वकील ऐसे वीडियो बनाए हैं। तो उसमें ज़्यादातर वो लोग ने दो ही तरीके बताए, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन, यानी कि एक फिजिकल वहाँ जाके मिल सकते हैं और दूसरा तरीका जो होता है वो टीवी में, मतलब कि कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो ये दो तरीके से आप मिल सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं हूँ रसिक धामेलिया, जेल से कानून में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं बहुत मतलब लगभग 15 साल तक मैं जेल में रह चुका हूँ, तो मुझे पूरा ये अनुभव है कि कैदी आरोपी को कैसे कैसे मिल सकते हैं और भी तरीके से। तो एक तो ये ऑनलाइन तरीका होता है, उसमें फॉर्म भरना रहता है, कौन मिलने जाता है उसका आधार कार्ड या कोई भी उसका आईडी का सबमिट करना पड़ता है, टाइम चूज करना पड़ता है, दिन पसंद करना पड़ता है, वो टाइम पे आप जाके वहाँ मिल सकते हो। ऑनलाइन तरीका ऐसा होता है। दूसरा ऑफलाइन तरीका ऐसा होता है कि वहाँ जाके आपको मुलाकात लिखानी पड़ती है, तो उसमें आपको 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक वहाँ जेल के ऊपर पहुँच जाना पड़ेगा। आपका अपना कोई भी आईडी का जेरॉक्स लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया की बहुत सारी जेलें, उसमें सब में लगभग अलग अलग तरीका या फिर अलग अलग नियम है मिलने का। कहीं कहीं जेल में ऐसा स्ट्रिक्ट है कि जो कैदी आरोपी होता है उसका ब्लड रिलेटिव, यानी कि जो उसका खून का रिश्ता जिसका होता है उसी को ही मिलने देते हैं। उसके साथ अगर कोई दोस्त है तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों को और या फिर बाहरी आदमी को मिलने नहीं देते हैं। और छोटी जेलें हैं तो इतना कड़क नियम नहीं रहता है, लेकिन जो बड़ी सेंट्रल जेलें होती है उसमें कई जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे नियम है। और दोस्तों, अगर आपको फिजिकल यानी कि वहाँ जाके मुलाकात लेनी है तो आपको 10 बजे से पहले वहाँ मुलाकात लिखा देनी पड़ेगी। आपको आधार कार्ड या कोई भी आईडी का जेरॉक्स लेके जाना पड़ेगा, वो उसको देना पड़ेगा। 10 बजे के बाद फिर मुलाकात लेनी चालू हो जाती है, 12 बजे तक मुलाकात देते हैं दोस्तों। फिर 12 बजे बंद हो जाती है मुलाकात, फिर 2 बजे लिखने की चालू होती है, 3 बजे तक मुलाकात लिखते हैं। 3 बजे के बाद मुलाकात देने की चालू हो जाती है, 5 बजे तक मुलाकात देते हैं। लेकिन एक आरोपी एक कैदी को 20 मिनट तक ही मुलाकात देते हैं दोस्तों। अगर आराम से मुलाकात लेनी है तो आपको वीक के एंड के दिनों में जाना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, सोमवार मंगलवार को ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक कम हो जाती है। तो शुक्र शनिचर को ट्रैफिक एकदम कम हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, जो ये लगभग वकीलों को भी मालूम नहीं होगा मित्रों। तो फिजिकल में मुलाकात होती है और उसके आप उसका कपड़ा भी उसको दे सकते हो अंदर। और भी जो पैकेजिंग नाश्ता होता है, खुला नाश्ता नहीं दे सकते, पैकेजिंग जो होता है कंपनी का ब्रांडेड वो दे सकते हो आप। ऐसा मतलब जेल वाले ले लेते हैं, उसकी पर्ची बनाते हैं और उसको उसके थैले में साथ में जाने देते हैं। तो वो आपके जो अंदर है उसको वो सामान मिल जाता है, वो कपड़ा भी मिल जाता है। दूसरी बात कि अंडर ट्रायल यानी कि जो जिसको सज़ा नहीं लगी है, ऐसे कैदियों को अंदर अपना कपड़ा पहनने का होता है, इसके लिए कपड़ा दे सकते हैं। लेकिन पक्के कैदी जिसको सज़ा लग गई है उसको सरकार कपड़ा देती है, उसको बाहर से कपड़ा नहीं दे सकते। दूसरी एक और बात है कि कई जेलों में अलग अलग नियम है कि अंडर ट्रायल जो कैदी होता है उसको वीक में 2 मुलाकात देते हैं, कहीं कहीं जगह पे वीक में 1 मुलाकात देते हैं। तो सब अपना अपना मतलब रूल्स है अलग अलग राज्यों में। और दूसरी बात ऐसी है कि कैदी को अलग तरीके से अगर मुलाकात लेनी है तो कैसा होता है कि जो अंडर ट्रायल कैदी होता है वो कोर्ट के अंदर तारीख में जाता है। जी हाँ मित्रों, कोर्ट में जब तारीख में जाता है तब वहाँ वो आराम से भी मिल सकता है, वो पुलिस वाले के ऊपर भी डिपेंड रहता है। लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले कोई अच्छे रहते हैं, कोई दया भाव वाले रहते हैं, तो प्रेम से बगैर पैसे से भी मिलने देते हैं, उसको खाना भी खिलाने देते हैं। और अगर कोई अच्छा पुलिस वाला नहीं है तो पैसे से भी उसको मिलने देते हैं कि 500-1000 रुपया ले लेते हैं उससे, और फिर उसको आधा एक घंटा मुलाकात करने देते हैं, उसको आराम से मिलने देते हैं। और दूसरा एक और तरीका है कि सिविल हॉस्पिटल, यानी कि कैदी अंदर कुछ भी डॉक्टर से बहानाबाजी बनाता है कि भाई मुझे पेट में दुखता है, 2-3 बार जाता है और वहाँ से दवाई ले लेता है। डॉक्टर तो देखने आता नहीं है कि दवाई लेता है कि नहीं लेता है, तो डॉक्टर फिर उसको सोनोग्राफी या कुछ भी एंडोस्कोपी या कुछ भी लिखने का वो लिख देते हैं कि भैया सिविल में जाके करवाओ। तो वो बहाना बना के कैदी बाहर जाता है, मैंने ऐसा देखा है। और सिविल में जाके फिर अपने फैमिली मेम्बर से हो या फिर कोई दोस्तों से वो आराम से वहाँ मुलाकात करता है, ऐसा मैंने देखा है मित्रों। तो मित्रों, ये एक ऑफलाइन ऑनलाइन, दूसरा सिविल में जाके मुलाकात करता है, फिर कोर्ट में जाके भी मुलाकात करता है। मेरे साथ में एक दोस्त था, उसको सज़ा थी लेकिन वो थोड़ा पैसा वाला था, उसको ज़्यादा बार बार मुलाकात
की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसने क्या किया था, उसकी जो औरत थी, उसकी बीवी थी, उसको बोला कि तू भरण पोषण का केस कोर्ट में कर दे, यानी कि खादा खुराकी का केस कर दे कि भाई मेरा घर चलता नहीं है, मैं कहीं कमाने जाती नहीं हूँ, मेरा पति अंदर है, तो मेरा भरण पोषण कैसे हो, ऐसा करके कोर्ट में तो केस कर दे। क्योंकि वो जो सेंट्रल जेल में था, उसका गांव है ना, वो 125 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो क्या है, वो मुलाकात लेने के लिए आ नहीं सकती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक बार मुलाकात होती थी। तो फिर उस वो कोर्ट में केस कर देती थी, वहाँ वो उसको, वो कैदी को तारीख पे ले जाते थे और वो कोर्ट में फिर आराम से वहाँ मिलते थे, ऐसा भी मैंने देखा है दोस्तों। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कैदियों को मिलने के लिए दोस्तों। तो ये सब हकीकत है, सही बात है, मैंने ये देखा है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी जेल की कोर्ट की डिटेल्स है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो मित्रों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लगा है तो। जय हिंद, जय भारत।